आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। मुल्क में जल्द ही नई टोल पॉलिसी के तहत फिजिकल टोल बूथ को हटाया जाएगा, मरकजी वजीर नितिन गडकरी का ऐलान। लाड़की बहना योजना की रकम में कटौती मामले पर अपोजिशन का शदीद रद्दअमल। कांग्रेस ने कहा खवातीन के साथ किया गया है धोखा। बीजेपी मुल्क में फैला रही है फिरका परस्ती का जहर। कांग्रेस कारकुनों को इसका मुकाबला करने के लिए रहना होगा तैयार, हर्षवर्धन का बयान। बुल्ढाना में सड़क हादसा, एक ट्रक और बस में हुई टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 20 अफराद हुए जख्मी। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि मुंबई गोवा हाईवे का काम इस साल जून तक मुकम्मल हो जाएगा। तवक्को है कि इस पेशरफ्त से कोंकण के इलाके की तरफ जाने वाले मुसाफिरों को राहत मिलेगी। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर ने इस बात का भी अदा किया कि जल्द ही पूरे मुल्क में फिजिकल टोल बूथ को हटाया जाएगा और मरकजी हुकूमत एक नई टोल पॉलिसी लाएगी, जिसका मकसद पूरे मुल्क में फिजिकल टोल बूथ को ख़त्म करना है। आने वाले निज़ाम के तहत सैटेलाइट पर मबनी ट्रैकिंग और खुदकार नंबर प्लेट की शनाख्त जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए गाड़ियों के मालिकान के बैंक अकाउंट से टोल चार्जेस खुद ब खुद काटे जाएंगे। बुनियादी ढांचे के बारे में बात करते हुए गडकरी ने यह भी कहा कि अगले 2 सालों में हिंदुस्तान का सड़क का बुनियादी ढांचा अमेरिका से बेहतर होगा। महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना के इस्तेफादा कुनंदगान को 1500 के बजाय 500 रुपए देने की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने रियासती हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस लीडर भाई जगताप ने कहा कि बीजेपी ने रियासत के खवातीन के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि महाराष्ट्र के खजाने को लूट लिया गया है। लाडली बहनों के नाम से बहनों के जो जज्बात है उससे खेल के इनका खेल पूरा हो गया। ये सत्ता में आ गए, अब उनको लाडली बहनों की जरूरत नहीं है। और इसलिए हमने, अगर आपको याद होगा, आप ऊपरी हाउस में अगर देखा होगा, निचले हाउस में देखा होगा, ये बजटरी सेशन के दौरान हमने कहा था 2100 को तो भूल ही जाइए, ये भी ये कितनी देर दे पाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। जो आज हुआ, अब उसकी दलील जो ये दे रहे, जो कि पूरी तरह गलत है, वो ये है कि नमो ये जो है योजना, उसके माध्यम से किसानों को जो पैसे, वो तो तभी भी मिलते थे। इन्होंने जब इस योजना को लागू किया, इलेक्शन को सामने देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उस वक्त भी नमो योजना से किसानों को पैसे पहले भी जा रहे थे। तब ये लाडली बहना थी, तभी 1500 आपने किया, तो अब 500 क्यों है भाई? तो ये इनकी करनी और कथनी में, ये इनकी हकीकत में नीयत है। इनकी नीयत किसी भी गरीब को, किसी भी बहना को, किसी भी भाई को, किसी भी जरूरतमंद को, किसी भी किसान को पैसे देने की नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का जो खजाना है, महाराष्ट्र के जो पूरा ट्रेजरी है, ये पूरा लूट लिया है। मैं तो डरता हूं, और मुझे पूछ लीजिएगा, और एक 6-8 महीने के बाद शायद मंत्रालय में इन लोगों के पगार देने के भी पैसे नहीं रहेंगे इनके पास, क्योंकि उन्होंने जो अंधाधुंध उनके सारे दोस्तों को जितने ये दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, जो और रोजमर्रा कुछ न कुछ नए ये कर रहे हैं, हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार और पैसे ऐंठने का जो पाप कर। सिंधुदुर्ग जिले में हुए एक कत्ल वाक़े पर मीडिया से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने फडणवीस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत में सरेआम कत्ल की वारदात पेश आ रही है और फडणवीस सिर्फ सियासत कर रहे हैं।
सिंधुदुर्ग जिले में जिस प्रकार से हत्या का ये सिलसिला चल रहा है, तो उसके पीछे कौन कौन सी राजनीतिक शक्ति है और आपके कैबिनेट में उसका आका बैठा है, आपके कैबिनेट में उसका आका बैठा है, आप क्या करेंगे मुझे बताइए। अजित पवार ने तो उनका एक आका था, उसको तो निकाल दिया कैबिनेट से। आप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुसलमानों के ताल्लुक से दिए गए हालिया बयान पर शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने सख्त रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि बीजेपी को चाहिए कि वो किसी मुसलमान को अपनी पार्टी का सरबराह बनाए। कमाल है, मुसलमानों को लेकर बड़ा प्यार है प्रधानमंत्री जी को। कभी सौगाते मोदी, कभी तुम्हारे ऊपर और भी सबका साथ सबका विकास, कभी मुसलमानों के रहनुमा, अब मुसलमान अध्यक्ष कांग्रेस बनाए। बीजेपी क्या कर रही है? अरे बीजेपी को बनाना चाहिए। अभी कुछ ही दिनों में बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाला है। हम उम्मीद करेंगे कि इस बार बीजेपी मुसलमान भाई को, बहन को अध्यक्ष बनाएगी, क्योंकि मुसलमानों की रहनुमा बन चुकी है। हिंदुओं की बात कहां करती है अब? हर जगह मुसलमान। तो भारतीय जनता पार्टी का इस समय मुसलमानीकरण ऐसा हुआ है, ऐसे चरम पर है कि वो कांग्रेस तक को नसीहत दे रही है कि आप अपना अध्यक्ष मुसलमान बनाइए। बताइए, इससे बड़ा हिंदुओं आपका अपमान क्या होगा? आपकी बात करने लोग आए थे ना कि हम हिंदू हिंदू हिंदू, शिवसेना ने हिंदू तो छोड़ दिया है, हम लोग बड़े हिंदूवादी हैं, और आज मुसलमान परस्त हो गई ये पार्टी। मुसलमानों से इतना प्यार, मुसलमानों की खुशहाली के लिए वक्फ बोर्ड के बिल का संशोधन कर डाला। हाय रे हाय, इतना बड़ा मुसलमान प्रेमी अगर आप हमें पहले पता चलता तो पूरे देश का हिंदू शिवसेना के साथ खड़ा हो गया होता। ये तो आप लोगों को गुमराह करते हैं। इस देश में दो ही पार्टियां अपने आप को हिंदूवादी कहती हैं, बीजेपी कहती है और हमारी शिवसेना कहती है। हम तो आज भी हिंदुत्व की बात करते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू कहते हैं, लेकिन अब की जो बीजेपी है 2025 वाली, ये मुसलमान मुसलमान कर रही है। तो अगर मुसलमानों से इतना प्यार है तो कोई बात नहीं, कांग्रेस बनाए कि नहीं बनाए, लेकिन आप तो बना देंगे, ऐसा हमें। अकोला में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की जानिब से कारकुनों की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें रियासत में पार्टी को मजबूत करने का मंसूबा बनाया गया। पार्टी के रियासती सदर हर्षवर्धन सबकल ने कहा कि बीजेपी मुल्क में फरका परस्ती का जहर फैला रही है, तमाम कारकुनों को इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। एकता और प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो इस देश में दंगा रहने दो, हमें हरे और लाल नीले रंग में मत बांटो, हमारी सब किसी एक तिरंगा रहने दो। मौका आज अब जो बना है वो एक टीम बना के आगे जाने का है, और टीम बना के आगे इसलिए जाना है कि जो फिरका परस्त लोग हैं, वो फिरका परस्त लोगों ने इस देश को बर्बाद करने का फिर से एक बार दाव रचा है। उन्होंने साजिश रची हुई है और उनका फांसा फैला के उनका दाव उन्होंने फैला दिया है। अब उसमें से रास्ता अपने आप नहीं खुलेगा, तो रास्ते के लिए हमको हर कीमत पर आगे जाना पड़ेगा। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ये तमन्ना जिसके दिल में होगी वही आज कांग्रेस का खुद को कार्यकर्ता कह सकता है। एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र के मुतादिद मकामात पर बड़े पैमाने पर मानसून और डिजास्टर रिस्पॉन्स एक्सरसाइज का इनेकाद किया। इस मश्क में कुल 12 खुसूसी टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका मकसद हंगामी हालात जैसे सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, जलजले और कीमियाई वाक़यात के दौरान डिजास्टर रिस्पॉन्स की सलाहियतों और हम आहंगी को मजबूत बनाना था। ये मश्क आइंदा मानसून सीज़न और महकमे मुमकिन आफात के हालात के लिए टीमों की तैयारी को जांचने के लिए की गई। वक्त एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
महाराष्ट्र न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में यौमिया उजरत पर काम करने वाले दर्जा चाहरुम के मुलाजमीन ने घाटी दवाखाना में हड़ताल शुरू कर दी। इन मुलाजमीन का इल्ज़ाम है कि घाटी इंतजामिया ने कई सीटें चोरी कर ली हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इनकी मुलाजमत को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। मेडिकल इंतजामिया का कहना है कि इनके पास अब खाली पोस्ट नहीं है। यौमिया उजरत पर बरसों से काम करने वाले इन मुलाजमीन ने सवाल उठाया कि इनकी पोस्ट फिर कहाँ चली गई है। वाज़ेह है कि कोरोना वबा और इससे पहले से 40 से ज़ायद मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। हड़ताल पर बैठे मुलाजमीन का ये भी इल्ज़ाम है कि एक मखसूस कम्युनिटी को जगह दी जा रही है, जबकि दीगर तबकात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लाडपागीचा जो विषय आहे 23/2024ला जो GR निघाला होता, त्या अनुषंगाने सफाई कर्मचाऱ्यांचे जेवढ्या मागण्या आहेत त्यांनी पूर्ण करायला पाहिजे। तालाम तो असं करतंय का त्यांनी ज्या कोर्टामध्ये जो आतापर्यंत त्याच्यावर हे होता स्टे होता आणि 8/1/2025ला तो स्टे उठला। त्यानंतर 28/1/2025ला जो GR निघाला त्या अनुषंगाने आम्हाला घ्यायला पाहिजे त्यांनी। ते आमचे जे सफाईगार लाडपागे समितीचे जे GR आहे 24/2/2023 जे GR आहे त्याला गव्हर्नमेंटने पण मान्यता दिलेली आहे आणि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी पण मान्य केलेलं आहे की सर्वसमावेश हे GR आहे, यामध्ये सर्वांना सामावून घ्या असं स्पष्ट उल्लेख आहे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक ट्रक और बस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से ज़्यादा अफराद बुरी तरह जख्मी हुए। सभी जख्मियों को इलाज के लिए मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ऐन शाहिदीन के मुताबिक बस और ईंट धोने वाले ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई। मकामी लोग मदद के लिए दौड़े और पुलिस को हादसे की इत्तला दी गई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मकामी लोगों की मदद से जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। मंगल की दोपहर नांदेड़ के मसरूफ़ तरीन इलाके देगलूर नाका में एक शदीद आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें कूलरों के गोदाम में रखे लाखों रुपए मालियत के सामान जलकर खाकस्तर हो गए। सफ़ा फंक्शन हॉल के करीब वाक़ एक 2 मंजिला इमारत में ये वाक़या पेश आया, जहां कूलर की दुकान और गोदाम कायम था। ऐन शाहिदीन के मुताबिक आग इमारत की दूसरी मंजिल से शुरू हुई, जहां कूलर के प्लास्टिक बॉडियां, घास और दीगर आतिशगीर मादा ज़ख़ीरा किया गया था। आग इस कदर तेज़ी से फैली कि कुछ ही लम्हों में पूरी बिल्डिंग लपेट में आ गई। खौफनाक शोले और स्याह धुआं खिड़कियों से बुलंद होकर फ़ज़ा में फैलने लगे, जिससे इलाके में खौफ हरास का माहौल पैदा हो गया। अपनी जान की परवाह किए बगैर मकामी अफराद ने बहादुरी का मुजाहरा किया और बड़ी मकदार में सामान को बचाने की कोशिश की। तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक आतिशज़दगी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक 1:14 को मेरे को कॉल आ गया, बरकत कॉम्प्लेक्स के बाजू में कूलर के दुकान को आग लग गई बोल के। तुरंत मेरे 2 गाड़ियाँ लेके मैं यहाँ रवाना हो गया। यहाँ आने के बाद आग बड़ी दिखने से मैं और बड़ी गाड़ी भी मंगा लिया 13,000 लीटर की। 3 गाड़ियाँ से काम चालू है, अभी पूरी आग काबू में है। आग बुझाने को करीब 1 घंटा लग गया। नुकसान अभी हमारा कैसा रहता, पहले आग बुझाना, उसके बाद जाते समय मालिक से पर्टिकुलर हम ले लेते कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, दुकान का नाम और लॉस कितना हो गया और कितना बचा, ये पूरा हम जाते समय लेते। अभी हमारा पहला लक्ष्य रहता आग को काबू में पाना। पुणे सिटी पुलिस ने गैंगस्टर रिजवान, जिसे टीपू सत्तार पठान के नाम से जाना जाता है, उसके 3 साथियों की ज़मीन पर कब्जा केस में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तमाम मुलज़िमीन की अवामी परेड भी कराई। पुलिस एहलकारों की एक टीम ने मुलज़िमीन को इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर पैदल चलाया और जगह जगह पर लोगों को उनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया। आरबीआई रेपो रेट में कटौती से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स पर ट्रम्प टैरिफ में राहत देने के फैसले ने एशियाई बाजार से लेकर हिंदुस्तानी बाजार तक रिलीफ देने का काम किया है। हिंदुस्तानी शेयर बाजार भी मंगल को मुस्बत कारोबार किया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स तकरीबन 1700 पॉइंट्स यानी 2% बढ़ा। निफ्टी भी
में भी अच्छा उछाल देखा गया। आज का दिन अच्छा है। हमें सबको ये उम्मीद थी कि ये मार्केट वापस ऊपर आएगा, क्योंकि ये 90 डे टैरिफ का जो सर पे तलवार लटकी थी वो हट गई है। अब एक चीज ये हो गई है उससे कि जितना ऑपरेशंस में दिक्कत हो रही थी लोगों को, कई लोगों का सामान जहाजों पे था, वो लैंड होने वाला था, तो पता नहीं था कि इसमें कौन सी टैरिफ लगेगी नहीं लगेगी। बायर और सेलर दोनों नर्वस थे कि ये एक्स्ट्रा खर्चा कौन भरेगा। पर अब ये जाने से क्या हो गया है, दोनों तरफ से रिलीफ है, बिजनेस एज यूजुअल है। 90 दिन का समय मिल रहा है सबको स्टडी करने के लिए कि कैसे जाने वाला है, क्या क्या डायरेक्शन है, ट्रम्प समझेगा नहीं समझेगा, कैसे समझेगा, यूएस के ऑफिशियल्स को हम लोग समझा पाएंगे कि नहीं कि ये हमारी टैरिफ जो है वो मतलब किसी कंट्री के खिलाफ नहीं है, वो एक गरीब आदमी की मदद करने के लिए है कि अमीर ज्यादा टैक्स देते हैं और लग्जरी गुड्स। और मुंबई के घाटकोपर इलाके में सयाहों के लिए कश्मीर जैसा माहौल फराहम करने की कोशिश की गई है। घाटकोपर में स्नो किंगडम में मॉल में दर्जे हरारत -8 डिग्री पर रहता है और मुल्क भर से सयाह यहां पहुंच रहे हैं और तफरीही सरगर्मियों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। क्या लग रहा है मुंबई के अंदर कश्मीर नजर आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग राजस्थान से आए, 2 दिन से इधर ही थे। कल हम वाटर किंगडम थे, आज हम घाटकोपर आए। सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। घाटकोपर से स्टेशन से कम से कम 10 मिनट की दूरी पे है और बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग राजस्थान से आए, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी भी हम 1 हफ्ते तक मुंबई में हैं और तो क्या लगता है कश्मीर जाने की कश्मीर जाने की ज़रूरत भी नहीं है और पैसा भी बहुत बचत होगा और इधर घूमने का बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं बता दूं तमाम तरीके के जो है बच्चों लोगों के लिए बात कर ले तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें की गई है। और यहाँ पर देखिए जैसे बर्फ़, जैसे कश्मीर में स्नोफॉल होते हैं, स्नोफॉल जो है यहाँ पर भी आपको नज़र आता हुआ नज़र आएगा। और स्नोफॉल में बेटा कश्मीर को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर मुंबई में। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। देखिए अच्छा लग रहा है इसको। क्या कहेंगे मुंबई के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पर से परेशान मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा क्या लग रहा है स्नोफॉल? जैसा लग रहा है कश्मीर में खड़े हम लोग। अच्छा देखिए यहाँ पर स्नोफॉल जो है वो बेटा कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा। हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या देखने आए यहाँ पर? क्या देखने आए थे आप? स्नो देखने आए थे। तो एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? हाँ। क्या कर रहे हैं बेटा आप? खेल रहे हैं। ये तमाम जो बच्चे हैं ये खेल रहे हैं। क्या लगता है यहाँ पर आप आए हैं, मुंबई में इतनी ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पर ठंडी इतनी है कि पूछो क्या? हाँ नहीं ये गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग मतलब अभी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर छुट्टी तमाम लोग एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो गेम्स है और देखिए स्नोफॉल जो है वो लगातार जारी है। ऐसा लग रहा है कि हम बर्फबारी जो है कश्मीर के अंदर खड़े हैं और जहाँ पर बर्फबारी हो रही है। और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो है तमाम जो गेम्स है वो लगाए गए हुए हैं। यहाँ पर अगर गेम्स की बात करें तो यहाँ पर तमाम जो गेम्स है बच्चों लोगों के लिए वो रखे गए हुए हैं। डांस भी कर रही है बच्चियाँ जो है वो डांस कर रही है। क्या लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय हो रहा है। नहीं गर्मी के यहाँ के मतलब बहुत। और अब आखिर में हेडलाइंस। मुल्क में जल्द ही नई टोल पॉलिसी के तहत फिजिकल टोल बूथ को हटाया जाएगा, मरकजी वजीर नितिन गडकरी का ऐलान। लाडकी बहना योजना की रकम में कटौती मामले पर अपोजिशन का शदीद रद्दअमल। कांग्रेस ने कहा खवातीन के साथ किया गया धोखा। बीजेपी मुल्क में फैला रही है फिरकापरस्ती का जहर, कांग्रेस कारकुनों को इसका मुकाबला करने के लिए रहना होगा तैयार, हर्षवर्धन का बयान।
बुल्ढाना में सड़क हादसा, एक ट्रक और बस में हुई टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 20 अफराद हुए जख्मी। महाराष्ट्र न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।